बस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, ओके। पिछले क्लास को याद करिए तो हम लोगों ने भिन्नों का योग और घटाव सीखा था। साथ में हम लोगों ने एलसीएम निकालना भी सीख लिया। हाँ, क्या सारे बच्चों को ये क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। ओके बच्चा, ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन। तो आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए बच्चों, जल्दी से हेडिंग लगाइए मल्टीप्लीकेशन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके ओके। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा, हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 15 का 7/5 से गुणा कीजिए। तो समझने का प्रयास करिएगा। 15 का गुणा करना है 7/5 से। तो बच्चों, अगर इसको ऐसे करना तो आप जानते हो क्या करो। अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कट। एक सेकेंड, विनो, एक सेकेंड, आप लोग कैमरा मत ऑन करिए, ठीक है पापा, आपके नंबर। बच्चों? कैमरा मत ऑन करिए, ठीक है, कैमरा बंद करिए। सारे बच्चे कैमरा बंद करिए। ओके, ठीक है। एक सेकंड में बताता हूँ कि कैमरा कैसे बंद करना होता है, रुकिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को बताता हूँ एक बारी कि करना कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका मोबाइल का स्क्रीन नहीं स्क्रीन है। दिखाई दे रही। अच्छा, अब दिखाई दे रही स्क्रीन? देखो यहाँ पे है ना। हाँ, ये वाला जो बटन है ना, इसको आप क्लिक करिए तो ये कैमरा आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कैमरा का बटन ऐसे बना होगा, ऐसे, है ना, ऐसे। इसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये ऐसे कट जाएगा। कट जाने का मतलब ये होता है कि कैमरा आपका बंद हो जाएगा। तो ये कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे गुड इवनिंग कैमरा। सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे कैमरा बंद कर लीजिए। वीनो के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है ना, कैमरा बंद करिए। देखिए ऐसे करना होता है। जैसे मान लेते हैं ये कैमरा का बटन है ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ। तो यहाँ से इसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, मैंने सभी बच्चों का कैमरा बंद कर दिया, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं अगर आपको कुछ पूछना होगा तो क्या करेंगे, ये माइक का बटन है, इसको आप ऑन कर लेंगे अगर आपको कुछ पूछना होगा। ठीक है, तो ये माइक का बटन है, अक्सर इसको हम लोग बंद रखते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप इस माइक के बटन को ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक का बटन। लेकिन अक्सर तो इसको भी क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। बच्चों, ये 3 डॉट है, इसको आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस 3 डॉट को क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बनेगा, ठीक है बच्चा। मैं एक बार बता देता हूँ सारे बच्चों को। तो ऐसे एक बॉक्स बनेगा और यहाँ पे देखो लिखा होगा इन कॉल मैसेज। तो इन कॉल मैसेज का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो ही इन कॉल मैसेज को आप क्लिक करोगे ना, तो ही एक ऐसे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे आप अपनी बातें लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ आंसर देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर मान लो 6 आ रहा है, तो 6 ऐसे लिखना, और यहाँ पे एक बटन होगा ऐसे, इस वाले बटन को दबा देना, तो ये जो आपका आंसर 6 है ये मेरे पास चला आएगा। ठीक है, एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, वाई टाइप करके देखो। वाई का मतलब होता है यस, है ना, वाई का मतलब होता है यस। एक बार वाई टाइप करके देखिए सारे बच्चे, सारे बच्चे टाइप करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, बॉक्स बनेगा, बॉक्स में, है ना, ये जो इन कॉल मैसेज है इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे बटन होगा,
इसको आप क्लिक कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यस, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो बच्चा, मैं आपको बोल रहा था ना 15 का मल्टीप्लीकेशन कराना है 7/5 से। तो अगर ये कट हो रहा होगा तो कट करेंगे, तो 5 1 जार 5 एंड 5 3 जार 15, है ना। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले 7 में करना होता है, यानी कि अंश का मल्टीप्लाई अंश में, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, ये बाबूलाल के नाम से जो दिखाई दे रही। यस यस, मैं समझ पा रहा हूँ। ये जो बाबूलाल के नाम से जो बच्चा है ना, अगर बेटा आपने दोबारा से ये हरकत करी तो आपको एकदम क्लास से बाहर कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। और यस सिवान के नाम से जो बच्ची है, बच्चा है, आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके ओके सर। यस, 3 7 जा 21, 21/1, यानी कि कुल मिलाकर के बच्चा आंसर आएगा 21। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या लौट करके आती है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर, स्क्रीन दिखाई देने लगा। गुड गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। यश के नाम से जो बच्ची है, बच्चा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 11/25 मल्टीप्लाइड बाई 15/77। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम 15 को 5 से भाग करोगे तो कितने बार में ये कट होगा? 5 3 जार 15, 3 बार में कट होगा। और इस 25 को 5 से कट करोगे तो कितने बार में कट होगा? 5 टाइम में। क्यों? क्योंकि 5 25 25 होता है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो 11 1 जार 11 एंड 11 7 जार 77 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों? यहाँ तक सबको समझ में? अच्छा, यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना होता है कि जो अंश वाला पार्ट है वो अंश वाले से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 3 1 जार 3 और ये जो 7 है ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 जार 35। कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया था मुझसे लिखने से पहले ही। बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो 3/35 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखो लिखा होगा है 7 3/2 और फिर लिखा है बच्चा 3 3/4। तो ध्यान से देखो, तो यह एक मिश्र भिन्न है और यह भी एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमेशा आप क्या करोगे? मिश्र भिन्न को, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे बच्चा? आप चेंज करोगे विषम भिन्न में, ठीक है। चलो, विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लो ये 2 है ना, 2 का गुणा 7 में करना होता है, तो 2 7 कितना होता है? 14। और 14 में 3 ऐड कर दीजिए। 14 3 17, 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 12, 12 3 15, 15/4। इस तरीके से बच्चों होगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये तो कट हो ही नहीं रहा है ना, ये कट नहीं हो रहा है। तो सिंपली इसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ, 17 का गुणा 15 में कराएंगे तो क्या होगा? 17 का गुणा 15 में कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, एक बच्ची बोल रही है 255। क्या वाकई में 255 आ रहा है सभी का? ओके ओके, तब तो ठीक है। यस, तो बच्चा आ रहा है 255, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे सारे बच्चे बता रहे हैं 255 बाई 4 2 जार 8। तो करेक्ट आंसर होगा 255/8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों अब मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? यस सर। यस, तो 3 को मल्टीप्लाई कराइए 7/9 से, ठीक है।
मैं चैट को बंद कर देता हूँ। ओके बच्चों, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। आप लोग पोल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे पोल में आंसर आप कर सकते हैं, पोल ऑन हो चुका है। तो एकदम है ना, इसको सही से पहले सॉल्व करने का प्रयास करिएगा एंड देन आंसर करिएगा। कोई जल्दबाजी मत करिएगा, है ना? बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों। पहले इसको सही से सॉल्व करिएगा एंड देन इसका आंसर करिएगा। ओके बच्चों, ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर आया है। ओके, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और अब इस समय 5 बच्चों का गलत हो चुका है क्वेश्चन का आंसर। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। यस, तो बच्चों लास्ट के 5 सेकंड और हैं। 5 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर करिए। गुड। ओके, चलो अब मैं इसको, ठीक है, पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं अब, ठीक है। मैंने चैट बंद, सॉरी, चैट ऑन कर दिया, ठीक है। चैट में आप अपना आंसर लिख सकते हो बच्चों, और तो और आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हो, अपना नोटबुक भी चेक करा सकते हो, ओके। सर कैमरा ऑन कर दो। हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। यस, अब आप लोग ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग ऑन कर सकते हैं, ओके। तो खुशी राम के नाम से बच्ची हैं, यस, इनका भी करेक्ट आंसर आया है। सर बच्ची सुमेर, नहीं बच्चा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम खुशी से लिखा हुआ है ना, इसीलिए। सर अनुज है। अच्छा, अनुज नाम है, ओके। सर सुमेर, पिताजी का नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक। सुमेर के नाम से बच्चा है, इनका भी करेक्ट आंसर है। और यश सिवान, यस, इनका भी ठीक आंसर है, ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। किसी और को अपनी कॉपी चेक करानी है? नो सर। ओके, लाल चंद के नाम से एक बच्ची या बच्चा है, इनका भी करेक्ट है, ओके। सीमा शर्मा, राजेश कुमार, आप लोग अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, ठीक है। ओके, करेक्ट है, ठीक है बच्चा, करेक्ट आंसर है। सर मैंने होमवर्क ही नहीं किया सर, सॉरी सर। बेटा करना चाहिए था ना। चलो देखो, यहाँ पे लिखा है 3 7/9। तो देखो यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, तो 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। तो ये हो जाएगा 1 × 7/3। अब बताओ 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कुल मिला के वही चीज तो आएगी।
ठीक है, तुम खुद सोचो, 7 आप खुद सोचो कि अगर 1 का मल्टीप्लाई 5 से कराते हो तो क्या आता है, 5 आता है। तो सेम इसी प्रकार के 1 का मल्टीप्लाई 7/3 से कराएंगे तो कुल मिला के 7/3 तो आंसर आएगा। तो आपका करेक्ट वाला आंसर होगा सी वाला पार्ट। ठीक है बच्चा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला पार्ट। ओके, ओके सर। हाँ बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर सर। दादो क्या हुआ बच्चा? एक बार फिर से समझा दो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो है क्या, यहाँ पे 3 × 7/9 है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये कट हो रहा है एक दूसरे से। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। 3 का टेबल पढ़ोगे 9 अपने आप कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब ये 1 है और ये 7 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो 7 × 1 = कितना होगा 7, और ये थ्रू जो 3 था वो डिनोमिनेटर में है तो 7/3 कर देंगे, और यही आपका सर आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ। सर हाँ बताइए। जहाँ पे 7 लिख रखा है वहाँ पे 9 होता तो भी इसका नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। अगर मान लो 7 की जगह पे 9 होता, ठीक है, तो इसका आंसर 9 से 9 कैंसिल हो जाता। ऊपर जब 9 9 से, कट हो जाता। हाँ जब 9 से 9 कैंसिल हो जाता तो इसका आंसर 1 होता। आया ये बात समझ में? यस ओके सर। बच्चों, ओके, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यस सर। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 4/5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। हाँ, पहले पहले आप इसको क्या करेंगे, पहले बच्चा इसको आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना होता है, मैंने अभी कुछ सिखाया भी था, है ना। ठीक है सब, एक सेकेंड। देखो वीनो के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, ठीक है, आपका कैमरा बंद करिए और माइक भी। ओके, तो इसको सबसे पहले चेंज करिए। 4/5/3 इंटू 3/2। इसको कन्वर्ट करो किसमें, एक विषम भिन्न में कन्वर्ट करो, और तब जाके इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो चलो मैं चैट को बंद कर देता हूँ बच्चों, और पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यस, चैट बंद हो चुका है, पोल ऑन हो चुका है। ठीक है, इसका प्रयास करिए, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करने का प्रयास करिए। हो गया सर। बहुत ही अच्छी बात है, हो गया सर। गुड। लेकिन जानते हो आप लोग क्या करो, जो आप लोग अपनी कॉपी चेक करा रहे हो वो पोल सेक्शन खत्म होने के बाद चेक कराना। ठीक है बच्चा, जैसे कि लाल चंद अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं, बट क्या करना ना कि जब पोल बंद हो जाए तब दिखाना बच्चा, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके सर। यस यस, बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, जो इसका आंसर, हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ सर बताइए। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? सर सर हाँ बताइए। सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने दिया है सारे बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी इसको करने के लिए मैंने दिया है। अभी जब पोल बंद हो जाएगा उसके बाद से मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, ये हो जाओ।
आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वीनो के नाम से जो बच्ची है। यस सर। ओके, अभी मैं समझाता हूँ। यस सर, आ रहा है सुन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो बच्चों लास्ट के है ना 10 सेकेंड और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। 10 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। अच्छा ये देखो जी, जो बाबूलाल के नाम से बच्चा है ना, अगर आपने दोबारा हरकत करी तो मैं आपको क्लास से तुरंत बाहर करूंगा बच्चा। बाबूलाल के नाम से जो भी है, अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है। अननेसेसरी माइक किसी को भी ऑन नहीं करना है, किसी को भी नहीं। ओके चलिए, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे समझिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का मैं सारे बच्चों को आंसर बताता हूँ कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यस यस, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर ए आएगा। खुशी के नाम से बच्ची है, मतलब बच्चा है ना, तो इनका भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ठीक ये लिखा हुआ है 4 सही 5/3, ऐसे देखो। तो ये एक तरीके का मिश्र भिन्न है। क्या है ये? एक मिश्र भिन्न है। तो इस मिश्र भिन्न को हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहले, किसमें? एक विषम भिन्न में। कैसे चेंज करते हैं मैं सबसे पहले आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना 4 सही 5/3, तो इसको चेंज करने के लिए इस 3 का गुणा इस 4 में कराते हैं। तो 3 गुणे 4 कितना होता है? तो आप लोग सर 12 होता है, क्योंकि 4 तियां 12 होता है ना। अब 12 आने के बाद ये जो आप अंश में 5 देख पा रहे हो ना, 12 में जोड़ देते हैं तो 4 तियां 12 और 12 5 17 है, तो 17/3 हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन इसका उत्तर मतलब क्या कि विषम भिन्न में परिवर्तित करने वाला आंसर। तो 4 सही 5/3 गुणे 3 सही 3/2। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। 4 तियां 12 5 17, 17/3 गुणे 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ोगे आप तो 6 और 3 कितना होता है? 9, यानी कि 9/2। अब क्या करोगे? कट करने का प्रयास करोगे, तो 3 एकम 3 एंड 3 त्रिका 9, ऐसे हो जाएगा। बच्चा इस 17 का मल्टीप्लाई 3 में करिए आप, ठीक है। 17 3 51, और इस एक का गुणा आप 2 में कराइए, क्योंकि अंश का गुणा अंश में कराते हैं, हर का गुणा हर में कराते हैं। तो 17 तियां 51 एंड 2 एकम 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 51/2। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। और अभी को यस यस सर। सर। हाँ, अभी को वीनो के नाम एक बच्ची थी, आपने जो पूछा था डाउट, आपको भी समझ में आया? वीनो, यस सर। गुड गुड, बढ़िया। सर फिर से समझाना। बच्चों कहाँ पे दिक्कत आ रही है? प्रमोद वर्मा के नाम से जो बच्चा है, बताइए कहाँ पे दिक्कत है? सर सारा फिर से समझा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो चाहे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 सही 5/3, ये लिखा हुआ है 3 सही 3/2, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग? पहले इसका रूप परिवर्तित करेंगे। ये जो अपने आप में आप देख पा रहे हो ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न लिखा हुआ है। इस मिश्र भिन्न को हमें चेंज करना पड़ेगा विषम भिन्न में। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले हर का यानी जो 3 है, इस 3 का गुणा कराते हैं 4 में, तो 3 चौके 12, 12 आने के बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है 5 ना, ये अंश में 5 है, तो अंश वाला ये 5 हम जोड़ देते हैं। तो 12 और 5 कितना होता है? 17। 17 देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब 17/3 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 3 तो पहले से ही था, तो 17, हाँ 17/3 हो जाएगा। अब देखो ये 2 का गुणा 3 में कराओ, 2 3, पीछे से समझाना, क्या हुआ? थोड़ा सा पीछे से समझाना। बेटा फिर से ही समझा रहे हैं, ध्यान से सीखिए तो सही आप। अब देखो 2 का गुणा 3 में करा रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना होता है? 9। तो मैंने यहाँ पे देखो 9 लिख दिया, ठीक 9। अगर ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो रुको मैं रेची कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 3 12 5 17, 17/3 गुणे लिखना
3 दूनी 6 और 6 और 3 9, 9/2। अब आप क्या करोगे, अब आप कट करने का प्रयास करोगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 17 तियां 51। क्योंकि देखो अंश का गुणा अंश में कराते हैं, 17 भी अंश में है और 3 भी अंश में है, तो 17 तियां 51। अब 2 हर में है और 1 हर में है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, तो 2 एकम 2, तो फाइनल आंसर बनेगा 51/2। अब तो सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। गुड 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 गुड। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बच्चा हेडिंग डालिए डिवीजन यानी कि भाग, हेडिंग लगाइए। सर मेरा सही है। ठीक ठीक बढ़िया, हेडिंग लगाइए भाग। लगा ली सर। लगा ली सर। ओके बच्चा ओके, लगा ली सर। ठीक है ठीक है। अब देखो भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला लिखा हुआ है कि जब एक पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग होता है, दूसरा है कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग होता है। तो इन दोनों को ही हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये पहला जो उदाहरण है, इसको देखो आप, ये लिखा हुआ है 2/3 और भाग का निशान लगा हुआ है और फिर एक पूर्ण संख्या 6 लिखी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 2/3 एक भिन्न है, जबकि ये जो 6 है यह क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है बच्चा। 6 एक पूर्ण संख्या है, तो इसको कैसे करना होता है मैं सिखाता हूँ, सब लोग सीखिएगा, ठीक है। यही स्टेज है सीखने का, सीखने का प्रयास करिएगा जरूर से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस भाग के चिन्ह को परिवर्तित करोगे गुणा के चिन्ह में। तो जब भाग को परिवर्तित करोगे आप गुणा में, तो बच्चा ये जो 6 है ना, ये पलट जाएगा। हमेशा याद रखिए कि 6 को अगर आप 6/1 लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर वही संख्या लौट करके आती है। तो उस हिसाब से अगर मान लो 6 को अगर हम 6/1 लिख दें और इसको अगर हम आपको बोले कि इसका व्युत्क्रम ले लो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा ले लो इसका, तो उल्टा कितना होगा, 1/6 होगा। तो 6 का उल्टा 1/6, तो उल्टा करते हैं। देखो ये जो मैंने ब्लैक इंक से लिखा ना, ये इसका उल्टा है। अच्छा, उल्टा करने के बाद देखो क्या ये एक दूसरे से कट हो रहे हैं, तो बिल्कुल कट हो रहे हैं। देखो कैसे, देखो 2 एकम 2 और 2 तियां 6, ठीक। तो इस 1 का गुणा इस 1 में कराओ, तो 1 एकम 1, और इस 3 का गुणा इस 3 में कराओ। क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश में कराते हैं और हर का गुणा हर में कराते हैं। तो 3 त्रिका 9, यानी आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 1/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। ऐसे नहीं, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताइए। और हाँ, जिनको नहीं भी आ रहा है वो हमको बता सकते हैं कि नहीं सर हमें नहीं आया, ठीक है। आ गया सर। गुड गुड, ओके बेटा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अंश का गुणा हमेशा किसमें कराते हैं, अंश में, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है ये 5/3, ठीक है, तो ये अंश होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और ये जो 3 है ना, इसको जो नीचे की तरफ है उसको हर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमेशा अंश का गुणा अंश में कराते हैं और हर का गुणा हर में कराते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5/3 गुणे 7 मान लो लिखा है 12, ठीक है। तो 5 का गुणा 7 में कराओ तो 5 7 कितना होता है 35/3 गुणे 12, यानी 12 तियां 36। तो आपका आंसर बनेगा 35/36। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके गुड गुड। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी गई है, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रम, अभी देखो मैंने बोला भी था ये वाला वर्ड, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक। अब ध्यान से समझना। तो देखो ये P/Q है, P/Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो अंश और हर को परस्पर बदलने पर उस संख्या का क्या मिलता है, हमें
व्युत्क्रम मिलता है। तो अगर बच्चों मान लो p बाई q एक संख्या है और हम अगर आपसे बोलें कि चलो इसका व्युत्क्रम बताओ, यानी कि इसका उल्टा बताओ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो q बाई p हो जाएगा। P। सबको समझ में आ रहा है? Yes sir। गुड, यस सर। यस सर। वेरी नाइस, Yes sir। वेरी नाइस बच्चों। चलिए, सर। और देखिए अभी को मैंने बताया भी था, यस सर। ठीक, और अभी को मैंने बताया भी था कि अगर 6 है, यस सर। 6 का उल्टा बच्चों क्या होगा? अगर मान लो 6 है तो 6 का उल्टा क्या होगा? 1/6। 1/6। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। A अरे बटा बच्चा, 6। हाँ एक बच्चा बोला सर क्यों 0 नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यस, ओके। चलो बच्चों अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 18 फिर भाग, भाग का चिन्ह है और 6/15 लिखा है बच्चों, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सारे बच्चे देखेंगे जो ये 18 है, तो हम लोग इस 18 को क्या हम लोग 18/1 लिख सकते हैं बच्चों? 18 को 18/1 लिख सकते हैं। यस सर। गुड, Yes sir। यस सर। बहुत यस सर। गुड, यस सर। गुड, ओके। तो 18 को 18/1 लिखेंगे। अच्छा देखो ये भाग का चिन्ह है, और मैंने कहा था कि भाग के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं किसमें? गुणा के चिन्ह में। तो भाग वाला चिन्ह बच्चा परिवर्तित हो जाएगा गुणा में, ठीक। इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। गुड 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 यस सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात मैंने और भी बताई थी कि जब भाग को आप लोग परिवर्तित करिएगा गुणा में, तो भाग के बाद जो लिखा होता है, भाग के बाद जो लिखा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों? उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं? व्युत्क्रम Yes करते sir। हैं, करते हैं, यस सर। करते हैं ना, बहुत ही अच्छी बात। जब इसका यस व्युत्क्रम सर। करते हैं तो चलिए इसका व्युत्क्रम करिए। यस सर। हाँ, इसका व्युत्क्रम करने पे होगा 15/6, अच्छा। ठीक है, 15/6। अब एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, ये 6 कम 6 और ये 6 18 होगा कि नहीं होगा बताइए? 6 कम 6 और 6 18। हाँ तो अब, 15/6। हाँ तो अब इस अंश, 5/3। अंश का गुणा अंश में रख दीजिए। एक मिनट बेटा, मान बताऊँ करो, अंश का गुणा अंश में लाइए तो 15 है, 15 गुणे 3, 15 की यहाँ 45, और एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा 45। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। यस सर। कर लिए सर। हो गया सर। कर लिया सर। कर लिया सर नोट। कर लिया सर नोट। ओके बच्चों, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। क्या सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया? एकदम हाँ, अच्छे से? यस सर। आ गया Yes, सर। यस सर। अब अच्छा, अब हमारी एक बात सुन लीजिए, हमारी एक बात सुन लीजिए, ठीक है बच्चा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग अपना, है ना, जो माइक है अब हमेशा बंद रखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्लास में बहुत शोर हो रहा है और इसकी वजह से जो बाकी बच्चे हैं वो मेरी आवाज को सुन नहीं पाते। तो आप लोग क्या रखेंगे? माइक को बंद। और जो ये यस सर मान लीजिए बोलना है आपको, नो सर बोलना है, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो चैट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में करेंगे। अगर किसी बच्चे को चैट बॉक्स नहीं मालूम है कि कैसे यूज करते हैं तो अभी माइक ऑन करके मुझे बता दीजिए अभी क्या है, ठीक है। जिनको जिनको मालूम है, ठीक है, जिनको मालूम है वो वाई टाइप करेंगे चैट में, है ना, जिनको मालूम है वो वाई टाइप करेंगे चैट में,
जिनको नहीं मालूम है, ठीक है, वे हमसे माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि सर हमें नहीं मालूम है कि माइक कैसे, सॉरी चैट को कैसे यूज करते हैं, मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। इसका मतलब सबको मालूम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब से आप लोग चैट बॉक्स का यूज करेंगे, क्योंकि देखो कितनी शांति है, आप लोग देखो चैट में लिख रहे हो कितनी शांति है, मेरी आवाज कट भी नहीं रही होगी, है ना। लेकिन जब आप बोलते हैं तब आवाज तुरंत कटना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा फील हुआ है आप लोग को कि नहीं फील हुआ है? अगर फील हुआ है तो वाई टाइप करिए। ऐसा होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल एकदम मैं श्योर कर सकता हूँ कि जब कोई और बोलता है और जब मैं बोलूंगा तो दोनों लोग की आवाज लड़ती है और उन लड़ने की वजह से आवाज कट जाती है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी। चलिए अब मैं एक और सवाल सॉल्व करवाता हूँ आप सभी से। देखिए ये लिखा हुआ है 7/9 और डिवाइड का चिन्ह बना हुआ है और लिखा हुआ है 6/15, ठीक है, 6/15 लिखा हुआ है। अब सेम वही प्रोसेस करना है, तो 7/9 है तो 7/9 ऐसे लिखने दीजिए। और ये जो भाग का निशान है ना बच्चों, ये जो भाग का निशान है इसको परिवर्तित कर दीजिए गुणा में। अब परिवर्तित करते हैं तो इसके बाद जो भिन्न लिखा होता है उसको पलटा जाता है, यानी उसका व्युत्क्रम लिया जाता है। तो 6/15 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बताइए चैट में, बताइए चैट में बताइए, 6/15 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बताइए व्युत्क्रम करने पे हम लोग क्या लिखेंगे? बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, 15/6 लिखेंगे, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। अब समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको इस साइड लेते जाता हूँ ताकि मुझे जगह मिले और मैं नीचे की तरफ सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब देखना बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। देखो ये 9 और ये 15 है। अच्छा बच्चों, हमको बस इतना बता दीजिए 9 और 15 में क्या कॉमन है? 9 और 15 में क्या कॉमन है बच्चों? 9 और 15 में क्या कॉमन है जिससे दोनों को काटा जा सकता है? बहुत ही शानदार। देखो एक बच्चा है लाल चंद के नाम से, मोहित के नाम से, है ना, खुशी, प्रिया, विजेंद्र, मैं जितना भी बच्चों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, इन सारों बच्चों ने बहुत ही शानदार आंसर किया कि सर 3 कॉमन है। सुमेर, अक्षय, प्रमोद, पवन, है ना, शर्मिला और सीमा, आशीष, सुमेर, है ना, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ सारे बच्चों ने कहा यस, है ना, सारे बच्चों ने कहा कि सर 3 कॉमन है। एकदम सही बात है, 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन तो कट करिए, तो 3 त्रिक 9 और 3 × 5 = 15। बच्चों इसके बाद नहीं कुछ कट होगा, इसके बाद नहीं कुछ कट होगा, तो क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करा दीजिए। तो 7 × 5 यानी 7×5 = 35 और 3 × 6 यानी 3×6 = 18। 35/18 आपका फाइनल आंसर होगा। तो सारे बच्चों को समझ में आया? 35/18 इसका फाइनल आंसर होगा। सबको समझ में आया? बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से करेंगे, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, पहले आप करिए। सवाल है 3/7 भागे 2/21, 2/21। इसको सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आंसर बताइए। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चा। तीन बटे सात भागे 2/21। यस, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 9/2 यानी कि 9/2। बहुत ही शानदार बच्चों, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा नाम पढ़ लेता हूँ, जैसे कि मोहित हो गए, विजेंद्र, प्रमोद, संजय, सीमा, पवन, सूरज और विकास, फिर आशीष, राजेश, है ना, सुमेर, जितने भी बच्चों का मैंने नाम पढ़ा है ना, सारे बच्चे है ना सही आंसर दे रहे हैं। लालचंद, प्रिया, है ना, सारे बच्चों का आंसर। शर्मिला, गुड। अंकित, कृष, पवन, है ना, यस। ठीक है, अब देखना बच्चों, 3/7 ये डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे
और ये 2/21 है, तो इसको लिखेंगे 21/2। अब देखो क्या ये एक दूसरे से कट हो रहे हैं? बिल्कुल कट हो रहे हैं। देखना बच्चा, Yes, sir. 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। मैंने कहा था हमेशा कि अंश का गुणा अंश में कराते हैं तो 3 त्रिक 9 और हर का गुणा हर में कराते हैं 2 एकम 2। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका 9/2। सबको समझ में आया? Yes. बहुत ही अच्छा। चलो बच्चों, अब आपके सामने कुछ सवाल हैं, इसको आपको करना है। सवाल क्या है? 25 को भाग देना है 15/12 से। तो इस क्वेश्चन को करिए। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है? यस, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है बच्चा। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? यस, बाकी लोग भी बच्चे आंसर करिए। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बच्चों? आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है? ओके बच्चा, ओके। कुल 9 बच्चों का सही आंसर है, ठीक है? चलिए, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और बच्चों मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है? आप लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। किसी बच्चे को अगर अपनी कॉपी चेक करानी है तो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर अपनी कॉपी चेक करानी है तो कैमरा ऑन करके कॉपी चेक करा सकते हैं। जैसे कि मान लो खुशी राम प्रिया, है ना? सर ये डिवाइड समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझाता हूँ बेटा। आशीष कुमार, आप लोग कॉपी चेक कराओ बेटा अगर कैमरा ऑन कर रहे हो तो। लालचंद, ठीक है, सही है। अच्छा, लालचंद के नाम से जो बच्चा 20 आया ना बेटा आपका आंसर। ओके, आशीष कुमार, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। अब मैं समझाता हूँ सर जो मेरा बच्चे। चेक करना। हाँ, एक सेकंड। अक्षय के नाम से है क्या आप? क्रिश के नाम से। तो बेटा कैमरा ऑन करोगे तब तक मैं चेक करूंगा। कैमरा ऑन करिए। चलिए मैं उसको सिखाता हूँ। देखो लिखा हुआ है 25 भागे, ठीक है, 25 भागे, क्या लिखा हुआ? 25 भागे 15/12।
मैंने सिखाया था, अगर 25 इस तरीके से लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसको लिख सकते हैं 25/1। और ये भाग का जो चिन्ह है बच्चा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो गुणे में बदलेंगे। और 15/12 है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 12/15 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखो कि 12 को 3 से कट किया जा सकता है, तो 3 चौक के 12, और 15 को 3 से कट करोगे तो 3 बचे 15, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करो, इस 5 से इस 25 को कट करो, तो 5 कम 5, एंड 5 बचे 25, तो इस 5 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, तो 5 चौक के 20, और इस 1 का गुणा इस वाले 1 में करना पड़ेगा, तो 1 आएगा, यानी कुल मिला के 20 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20/1 का मतलब होता है 20, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हैं, इसका मतलब वही संख्या लौट करके आती है। सर एक बार फिर से समझाइयो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखो बच्चा, यहाँ तक देखो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना, Yes, sir. बताइए, यहाँ तक नहीं क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। पूरा शुरू से। यस सर। देखो बच्चा, इसको 25 को आपको 25/1 लिखना चाहिए था, भाग को परिवर्तित करना चाहिए था गुणे में, और जब भी आप परिवर्तित करते हैं तो इसका व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो 15/12 यानी कि 12/15 होगा। अब क्या करिए, अब क्या करिए, अब इसको भाग करिए, किससे, 3 से, तो 3 चौक के 12, 3 बचे 15, तो आप चाहो तो इसके बाद एक लाइन और बढ़ा सकते हो, चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतना लिख सकते हैं बड़े आसानी से, क्यों? क्योंकि 3 से हमने कट किया 12 को, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, 15 को हमने 3 से कट किया, 3 बचे 15, 5 से 5 बार हो जाएगा। अब क्या करिए, इस 25 को भाग करिए 5 से, तो 5 कम 5, 12, 5 बचे 25। अब अंश का गुणा अंश के साथ में, तो 5 चौक के 20, और 1 का गुणा 1 के साथ में, यानी 1, यानी कुल मिला के आंसर आ जाएगा 20। अब बताइए, जिस बच्चे का डाउट था उसको क्लियर हो गया? मेरा उत्तर तो यही आया है, पर यस दूसरे तरीके से आया है। यस सर। अच्छा, दूसरे तरीके से आया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका तरीका ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एक और क्वेश्चन दें? यस सर। सर। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा हुआ है 5/3 भागे 3/2। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ बच्चों, पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। जी बच्चों, पोल ऑन हो चुका है। हो गया सर। बहुत ही बढ़िया, सर मेरा भी हो गया। गुड बेटा, गुड, हो गया। बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। कुल हो मिलाकर गया सर। अच्छा बच्चों, ठीक है, ठीक, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। गुड। हो गया सर। गया सर। ओके बच्चों, ओके, गया सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, बहुत ही बढ़िया। हो गया सर।
ओके बच्चों, ओके। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा, ये लिखा हुआ है 5/3 भागे 3/2। तो 5/3 ऐसे लिख दीजिए, भाग का चिन्ह गुणा में बदल दीजिए, और ये जो 3/2 है इसको आप परिवर्तित कर दीजिए 2/3 में। तो अंश का गुणा अंश में कराना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, और 3 का गुणा 3 में कराना पड़ेगा, 3 3 9। तो सही उत्तर आ जाएगा 10/9, यानी कि डी वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। सभी को समझ में आया? यस सर। सर सर ये 3 से 3 निकट जाएगा। नहीं बच्चा, देखो ये सुनो देखो, जब कोई चीज हर में होती है या फिर वो अंश में होती है, तो अंश की चीजें या फिर हर की चीजें नहीं कटती हैं। अंश की चीजें हमेशा गुणा होती हैं, और हर की चीजें भी आपस में गुणा होती हैं। समझ में आया आपको? 3 से 3 काट दिया सर हमने। हेलो, सर नोटबुक चेक कर दो। यस यस यस। जिसका अभी डाउट था क्लियर हो गया उसका डाउट? ओके ओके, अपना नोटबुक चेक करा लीजिए आप लोग। अगले टर्म से हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस टू डेसिमल, ठीक है बच्चों? यस यस यस। देख पा रहा हूँ यस शिवान, खुशीराम, फिर प्रिया, है ना? यस, इन बच्चों की मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। लालचंद, ठीक है। ओके बच्चों, ओके शर्मिला, ठीक है। ओके बच्चों, ये क्लास तो अभी ओवर होती है, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।